में 2020 में उनको बताने का काम करेंगे कि बिहार के लोग उनके पीछे नहीं है। विरासत में आपको दौलत मिल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं मिलना चाहिए। जिसमें दम होगा वो बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, मेरा ये मानना है। और मैं 2025 में मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि जिस युवा में ताकत होगा 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं तहे दिल से उनको समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। तो इसलिए आज हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी से हमने निर्णय लिया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग संपर्क में है और एक बड़ी मोर्चा बनाने की बात हो रहा है। हम मानते हैं कि एक बड़ा मोर्चा होगा तो निश्चित तौर पे हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। नहीं तो हमने निर्णय ले चुका है कि 243 सीट पर वीआईपी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा। आने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया, आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था। आज कहीं ना कहीं आपने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर में मेरे पास जो ताकत था उसको लेके वो समझ रहा था कि इनको लास्ट मोमेंट पे अपने कंडीशन पे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास 144 सीट में हम वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करेंगे। मतलब क्लियर था कि आप हमें सीट देना चाहते हैं। जब 2 दिन पहले जो गठबंधन में साथी आए, माले या सीपीआई सीपीएम, उनको आप नंबर दे देते हैं। जब कांग्रेस, आपने देखा कि कांग्रेस से लास्ट मोमेंट पे 70 सीट उनसे बात वादा करने के बाद 58 सीट की बात करने लगा। जब ऐसे नेशनल पार्टी के साथ चीटिंग करने के लिए वो मन बना सकता है, तो हमारे जैसे छोटे पार्टी पिछड़ा के बेटा के साथ क्यों नहीं बना सकता है। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लेने का कोशिश किया तब उनके सामने में झुका। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी अगर एक्शन लेता है तो इसका परिणाम, इसका फल मुझे बेनिफिट में नजर आएगा, तो वो उनके सामने से झुका। आपको मैं बता दूं 2019 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन टूट चुका था। 11 सीट से 9 सीट हो चुका था और गठबंधन कहीं ना कहीं टूट चुका था। मैं वहां पे दिल्ली में रहकर मैंने दोनों तरफ बीच बचाव करके मैंने गठबंधन बरकरार रखने का काम किया था 2019 में। आप उपेंद्र कुशवाहा जी से बात कर सकते हैं या शक्ति सिंह गोयल से बात कर सकते हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा अहम रोल था। अभी भी जब आपस में लड़ाई हो रहा था तो तेजस्वी यादव प्रसाद जी हमको फोन करके कहते हैं कि आप कांग्रेस को टाइट कीजिए। हमारे प्रवक्ता भी आपने देखा होगा कि थोड़ा नसीहत दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो तो कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से बुलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने नहीं बोला। हम आनंद फानंद में दिल्ली भाग के गए। उससे पहले हम गए थे, हमने अहमद पटेल साहब से मिला, उनको सारी बात हमने रखा था। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से हम दिल्ली जाते हैं और फिर से हम गोयल जी से मिलकर उनको हम बताते हैं कि अगर 2-4 सीट की बात है तो हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन मत तोड़िए, क्योंकि हम लोगों का आगे बढ़ना है। 2024 में भी आप लोगों की राजनीति करना है, आगे बढ़ना है। आपने देखा कि हमने जब एयरपोर्ट पे आया था, मैंने खुले शब्दों से कहा था कि अगर किसी गठबंधन के साथी को अगर 2-4 सीट चाहिए हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ा जाए। हमेशा हम गठबंधन के पक्ष में हम हमेशा खड़ा रहे। और जब कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग चीटिंग कर सकता है तो भला हमसे क्यों नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, कल मैं जब 12:30 बजे बंगला पे पहुंचा, बैठे बहुत देर, बहुत तरह का बातें हुआ, लेकिन इस चीजें पे बात नहीं हुआ। जब हम आने लगे तो 4 बजे हमें बैठ के बात होता है कि आपका जो नंबर है वो हम कल घोषणा करेंगे। मतलब भैया, जब सबका नंबर घोषणा कर रहा है, जब बात हो चुका है 25 सीट और डिप्टी सीएम, तो घोषणा करने में आपत्ति किस बात का। नहीं, कुछ समस्या है, 1-2 सीट का एडजस्टमेंट है, कल कर लेंगे। तो मतलब ठीक है, चलो कल की बात है तो एक रोज संभाल लेंगे। फिर मतलब डिप्टी सीएम घोषणा कर दीजिए, तो उन्होंने भी बोला कि दोनों एक साथ में कर लेंगे। तो मेरे मन में शंका वहीं पे उत्पन्न हो गया, लेकिन मैंने उनके साथ आने का निर्णय लिया कि नहीं, चलते हैं, कल देख लेंगे, 1 रोज के बाद हो जाएगा, कर लेंगे। जब यहाँ पे बैठने के बाद जब उन्होंने संबोधित में सारी चीज बात रखा और फिर उन्होंने 2-3 दिन का समय ले लिया, तो मुझे लग गया कि वो निश्चित तौर पे सारे रास्ता बंद करके और बाद में हमें बाहर निकालना चाहता है या अपने कंडीशन पे राजनीति करवाना चाहता है। तो हमने तभी का तभी हमने निर्णय लिया, क्योंकि मैंने संघर्ष करना सीखा है, आगे भी संघर्ष करते रहूंगा। और बिहार में अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम हर जाति वर्ग के लोग के लिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया, संघर्ष करके पाया। मेरे पिताजी का विरासत में मुझे ये राजनीति नहीं मिला। मैंने मेरे खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं राजनीति में आया हूँ, और मैंने
जन के मैं आज बिहार में राजनीति कर रहा हूं और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता हूं। आप सबको अगर पता होगा कि 2015 से मैं बिहार के राजनीति में हमेशा किंग मेकर बन के मैंने लोगों के लिए काम किया। मैं जब चाहता अपने लिए राजनीतिक पावर और शक्ति हम प्राप्त करके आज मैं अलग जिंदगी जीता। मैं अगर मुझे अपने लिए जिंदगी जीना रहता तो मुंबई का ऐशो आराम जिंदगी छोड़कर मैं बिहार क्यों आता। मैंने अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार आया क्योंकि मुझे तकलीफ है कि हमारे लोग जो है खासकर पिछड़ा समाज के लोग वो काफी तकलीफ में गुजर रहा है और बिहार में एक विजन वाला व्यक्ति चाहिए जो आगे बढ़ सके। आज हमने 1 रुपया से 100 रुपया कैसे बनाया जाता है वो मैंने मुंबई में सीखा है। बिहार में भी मैंने सोचा कि बिहार के लिए मैं तमाम युवा साथी के लिए हर जाति धर्म के लिए मैं काम करूं और कहीं ना कहीं साथी लोगों ने पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। और आपने देखा कि कल किस तरीके से उन्होंने 3 दिन का समय लिया और फिर हमने वहां से ये करने का कोशिश किया और अलग अलग तरह से बातें कर रहा है कि प्लानिंग अगर ऐसी रहता तो हम आपके साथ क्यों। भाई तो आपको मुंह पे सेलो टेप तो नहीं चिपका दिया था नंबर बोलने से, आपने नंबर को छुपाया, आपने डिप्टी सीएम को छुपाया। जो 4 दिन पहले गठबंधन में आया आप उनको 4 दे रहे हैं या 8 दे रहे हैं या 19 दे रहे हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वीआईपी के लिए क्यों नहीं बात कर रहे। आपको वो नंबर को डिक्लेयर करने में क्या समस्या था। कहीं ना कहीं आपके मन में शंका था कि हमें इनको लास्ट मोमेंट पे इनके साथ हमें चीटिंग करना है। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं हो सकता है वो बिहार का युवा को क्या हो सकता है। कल एक लाइन उन्होंने कहा कि मैं ठेठ बिहारी हूं, मैं जो कहता हूं वो करूंगा और मेरा डीएनए भी बहुत साफ सुथरा है। आप बताइए इसमें कहीं पे डीएनए झलक रहा है कि कितना साफ सुथरा है। दूसरे से डीएनए का हिसाब तो ले रहे हैं लेकिन अपना क्या। जब आप अपने भाई को नहीं हो सकते तो दूसरे का क्या होंगे। आपका बड़ा भाई है जिसको ताज देना चाहिए उसको 2-2 टिकट पे आप उनको मोहताज कर देते हैं। ये ऐसी राजनीति होता है। आप कहीं ना कहीं उनको कि बिहार के किसी युवा से मतलब नहीं है। आज कहीं ना कहीं देखिए आज मुझे पता चला कि कांग्रेस को 70 सीट नाम के साथ उन्होंने दे दिया। सीपीआई माले और सीपीएम को नाम के साथ उनको सीट दे दिया। मुझे नाम पे भी चर्चा नहीं हुआ। एक तो संख्या तो दूर की बात है और खुद उनके जो सिटिंग सीट है उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। और आप तो देख ही रहे हैं डिस्को मान में किस तरीके से लेन देन चल रहा है। नीचे में गाड़ी में करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाया जा रहा है। आप सब तो देख रहे हैं किस तरीके से बिहार में खेल हो रहा है। सारे सीट पे लोगों को एडजस्टमेंट किया जा रहा है। हमसे बात भी नहीं। आज मुझे पता चला कि सबके लिस्ट जारी हो रहा है। हमारा तो नंबर पे बात होना था, उसके बाद लिस्ट पे जारी बात होना था और लास्ट मोमेंट आ चुका है। पहला चरण का 8 तारीख तक नॉमिनेशन है। आज हम 4 तारीख तक बैठे हैं। अभी तक हमारे पास ये भी नहीं पता कि हम किस क्षेत्र में किसको लड़ाना चाहेंगे। मेरा पहले से मानना था कि हमें जितना भी सीट मिलेगा उसमें से 80% अति पिछड़ा को लड़ाना है और पार्टी के संगठन के लोग को लड़ाना है ताकि हम आगे बढ़ सके। और हमने बात भी रखा था 80% अति पिछड़ा को लड़ाना है। हमने ये भी कह दिया कि अगर आपके पार्टी में अगर कोई निषाद समाज के लोग हैं उनको भी हम एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। उनके मन में एक शंका आया कि चुनाव जीत लेंगे और शायद कम सीट की बात होगा दूसरे पक्ष में भाग जाएंगे। तो भैया आपके साथ तो मुख्यमंत्री भी चले जा चुके हैं और लोग के बीच में तो अपने परिवार में आप अपने धर्मपत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कीजिएगा तो आपकी धर्मपत्नी छोड़ के चला जाएगा तो आपके सहयोगी दल क्यों नहीं छोड़ के जाएगा। हमने वहां पे भी उसको बोला, गारंटी दिया कि अगर आपको इस चीज का अगर डर है तो आप एक नाम बताइए किसको हम अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। हमने शक्ति सिंह गोयल जी को भी बताया, सिर्फ एक आदमी को नहीं बोला, उनको भी भरोसे में लिया कि अगर आपको लगता है कि कल मैं आपके साथ चीटिंग कर सकता हूं तो आप एक नाम बताइए। राहुल जी जिनको भी नाम अगर मेरे को बोल देंगे उन राहुल जी पे मैं भरोसा करूंगा, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दूंगा। जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होंगे तो निर्णय वो लेंगे, हम नहीं लेंगे। तो हमने इतना जब साथी के लिए कुर्बानी देने के लिए मैंने निर्णय ले लिया, फिर इट बट कहां। तो आज कहीं ना कहीं बिहार में निषाद समाज के साथ धोखा किया गया, पीठ में खंजर भोंकने का काम किया गया और कहीं ना कहीं जो समस्या उन्होंने खड़ा किया है इसके लिए बिहार के तमाम अति पिछड़ा समाज, हर बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी ये चीज समझेंगे और आने वाले समय में 2020 में उनको बताने का काम करेंगे कि बिहार के लोग उनके पीछे नहीं है। विरासत में आपको दौलत मिल सकता है लेकिन राजनीति नहीं मिलना चाहिए। जिसमें दम होगा वो बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, मेरा ये मानना है। और मैं 2025 में मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि जिस युवा में ताकत होगा 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं तहे दिल से उनको समर्थन करूंगा
लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। तो इसलिए आज मैंने, हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी से हमने निर्णय लिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग संपर्क में है और एक बड़ी मोर्चा बनाने की बात हो रहा है। हम मानते हैं कि एक बड़ा मोर्चा होगा तो निश्चित तौर पे हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। नहीं तो हमने निर्णय ले चुका है कि 243 सीट पर वीआईपी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा।